हेलो एंड वेलकम, दिस इज राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान क्विज। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के हिंदी आरोह भाग 2 का काव्यखंड अध्याय 8 गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली और इसकी व्याख्या को हम जानेंगे। तो आइए शुरू करें अपने इस वीडियो की। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपट नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंच नीच कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम ही ते, आदि बड़ बागिते बड़ी है आग पेट की। यह प्रसंग जो है पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में जो संकलित है कविता, तो कवित्व और सवैयां से जो है ली गई हैं और इसके रचयिता जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और इनकी जो प्रमुख रचना कवितावली, इससे मूल रूप से यह धारण किया गया है। तो इस कविता में तुलसी जी ने अपनी समाज में जो व्यापक विभिन्न वर्गों की जो स्थिति का है वर्णन करते हैं और वह कहते हैं कि हर वर्ग पेट की आग के लिए अच्छे या बुरे कर्म करता है। तो आइए जाने इसकी व्याख्या क्या है। तुलसीदास जी ने अपनी इस काव्य कथा के द्वारा मुगल काल के उस समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है, जब सभी श्रमजीवी किसान वर्ग हो, चाहे बनिया वर्ग हो, भिखारी बाट नौकर चंचल नट वर्ग, गा बजा कर क्या है अपना गुजारा करने वाले लोग, तथा इन सभी परिश्रमी वर्गों के साथ जो चोर जादूगर आदि भी क्या है भूख को मिटाने के लिए अर्थात अपनी जीविका कमाने हेतु क्या है पढ़ते लिखते थे और अपने अंदर कुशलता का गुण जो उत्पन्न करते हैं और सभी अपनी जीविका के लिए ही पहाड़ पर चढ़ने जैसे कठिन कार्यों को भी कर देते हैं। तो जिस प्रकार सब वर्ग जो है पेट की ही खातिर भटकते रहते हैं, उसी प्रकार शिकारी भी क्या है गहरे जंगल में दिन भर क्या है मारे मारे घूमता फिरता है शिकार करने के लिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी वर्ग अपने अपने तरीके से धन वैभव कमाने में लगे हुए हैं। कोई छोटा काम कर रहा है तो कोई बड़ा काम कर रहा है, कोई धर्म का कर रहा है तो कोई ऊंचा कर रहा है, चाहे कोई नीचा चाहे कोई ऊंचा काम कर रहा है, कोई धर्म कोई अधर्म का कार्य कर रहा है। तो अर्थात पेट के लिए, पैसा कमाने के लिए अत्याचार अन्याय अनैतिक और से भरपूर जो अनेक कार्य हैं वह भी कर देते हैं लोग। तो पेट की भूख को मिटाने के लिए ही यह लोग क्या है संतान और अपनी बेटा बेटियों को भी बेच देते हैं। तो ऐसे नीच कार्य भी कर बैठते हैं। ठीक है, तुलसी जी कहते हैं कि यह पेट की आग इतनी भयंकर व तेज है कि इसके सामने जो अगर समुद्र में आग लग जाए तो वह भी कुछ नहीं है। तो इसके सामने तुच्छ पड़ जाती है, ठीक है, छोटी पड़ जाएगी। समुद्र की आग भी पेट की आग के सामने छोटी पड़ जाएगी। तो तुलसी जी इस भयंकर आग से छुटकारा पाने के लिए अब कहते हैं एक ही जो राम के नाम का सहारा लेना होता है हमें। ठीक है, राम का ही सहारा है और उनके अनुसार सिर्फ घनश्याम रूपी जो राम हैं वही हमें इस पेट की अग्नि का जो संहार करके हमें मनुष्यों को बचा सकते हैं और सच्ची भक्ति व श्रद्धा के साथ लेता है। आप कहते हैं जो राम का जो नाम है सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ लेगा वह हमेशा ही समाज के दुखों व मोह माया को सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएगा। तो उसका जो दुख है वह, उसकी जो मोह माया है वह मिट जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि वह सुखमय जीवन व्यतीत करने लगेगा। आइए अब अपने दूसरे प्रसंग की ओर चलते हैं। खेती न किसानन को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिंहमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी, बेदहूँ पुराण कही लोकहूँ लोकियत, साकर सबय पे राम सावरे कृपा करी, दरिद दसानन दबाई दुनी,
दीन बंधु दरिद्र दहन देख तुलसी हाहा करी। तो प्रस्तुत प्रसंग में इन पंक्तियों में तुलसी जी मुगल काल में समाज की जो आर्थिक व दयनीय स्थिति का वर्णन करते हैं और समाज की जो दया और हर वर्ग के लोगों में जो अशांति और विडंबना को यहाँ पर दिखाया गया है। तो तुलसी जी केवल भक्ति का मार्ग दिखाते हैं इसे निकलने के लिए, इसे उबरने के लिए। तो आइए व्याख्या देखते हैं। तो तुलसी जी कहते हैं कि मुगलों के शासन में सभी वर्ग के लोग जो हैं दुखी हैं, उनके अत्याचारों को सहन कर रहे हैं, मुगलों के अत्याचारों को लोग सहन कर रहे हैं। तो समाज की जो आर्थिक दशा बहुत शोचनीय बन गई है, बहुत दयनीय बन गई है। अब गरीब किसान है, अपनी जान लगाकर भी मेहनत करता है, फिर भी क्या है, अपनी खेती से पेट नहीं भर सकता है, अर्थात किसान को उसकी खेती नहीं फसल दे पा रही है। ठीक है, लोग इतने गरीब थे कि भिखारी को भी भीख नहीं मिल पा रही है। तुलसी जी कहते हैं कि व्यापारियों को व्यापार नहीं करने दिया जाता है था और नौकरों को उनकी मजदूरी है वह भी नहीं मिल पाती थी। तो इस दयनीय व जीविका के दुख बिना जो दुखी सभी वर्गों के लोग अब यही बात सोच रहे हैं कि वह सभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इस शोषण और अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए अब वह कहाँ जाएं, क्या करें ताकि उनकी जो जीवन प्रक्रिया है चल सके। वे अपनी जीविका के लिए अनेक कष्टों को सहन कर रहे हैं। तुलसीदास जी राम की भक्ति पर बल देते हैं। अब तुलसीदास कहते हैं कि आप राम की भक्ति करो। तो इन सभी आजीविका विहीन लोगों को जो विपत्ति को दूर केवल एक ही तरीके से किया जा सकता है जिसको वेदों व पुराणों में भी बार बार कहा गया है। तो लोगों ने उसकी महिमा को अनेक बार देखा है। जब सब पर संकट व विपत्तियों का जो समय है आता है तो प्रभु राम उस समय अपनी कृपा से ही वह क्या है संकट दूर कर सकते हैं। हे प्रभु वो आप ही हो। अब तुलसीदास कहते हैं कि वह आप ही हो जिन्होंने निर्दय रावण की बुरी नीतियों व अन्याय को नष्ट कर दिया था। अब हे राम तुम ही सब दीन दुखियों के स्वामी हो और इनके दुखों को हरो। अब कहते हैं कि हे प्रभु तुम पापों को नष्ट करने वाले हो, अर्थात हे राम तुम्ही को यह दुनिया पाप नाशक मानती है, यानी कि पापों को मिटाने वाला मानती है। इसीलिए तुलसी हमेशा तुम्हारे जो नाम की हाहाकार करता है, तुम्हारे नाम का ही ठहाका भी लगाता है। तो यह इसका प्रसंग था। अब आइए हम अपने तीसरे प्रसंग पर चलते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जोलाहा कहो, काहू की बेटिसो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न को सो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कह को कऊ ओ, मांग के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एकू न दैबो को दो। तो प्रस्तुत प्रसंग में कवि कहते हैं कि हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया यह प्रसंग। तो इसमें मूल रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो कवितावली है वहाँ से यह प्रसंग लिया गया है। ठीक है, तो इन कविताओं के माध्यम से जो तुलसीदास है जी अपने बारे में एक महत्वपूर्ण बातें बताते हुए एक संत के गुणों की व्याख्या करते हैं कि एक संत का गुण किस तरह के गुण होते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। तो तुलसी जी अपने बारे में लोगों को सोचते हुए पाते हैं। तो वह कहते हैं कि तुम लोग मुझे चालाक दगाबाज कहो या फिर कोई भी साधु सन्यासी कह दो, तुम चाहो तो मुझे राजपूत कह दो, जो समान वीर या साहसी या जुलाहा भी उनके समान भी कह सकते हो, उनके समतुल्य भी आप मुझे दर्जा दे सकते हो। अब तुम लोग मुझे कोई भी मान सकते हो। ठीक है, वह समाज को कहते हैं कि आप जो मर्जी मुझे मानते रहो। अब तुलसी जी कहते हैं कि मैंने किसी को क्या है अपने बेटे का ब्याह किसी की बेटी से नहीं करना है या जो किसी का रिश्ता नहीं करवाना है। ठीक है मुझे, और ना ही किसी की जाति धर्म को बदलना है मुझे, ना किसी जाति धर्म को मुझे खराब करना है। तो भावार्थ यहाँ पर यह है कि भक्त को सांसारिक बातों का कोई भी डर नहीं है। ठीक है, वह तो सभी नामों के होते हुए भी सिर्फ अपनी भक्ति में लीन रहता है और संसार के दुखों को छोड़कर आराम से सोता रहता है। तो तुलसी जी कहते हैं कि तुलसी का दूसरा नाम ही क्या है, राम का गुलाम है। यानी कि तुलसी
राम का भक्त है, इसका यही दूसरा नाम है। तो जिसकी रुचि जिसमें होती है, अब तुलसी कहते हैं कि जिसकी जो रुचि जिसमें होती है वह उसी तरह की बातें करता है, वह उसी विषय को पर लेकर क्या है रुचिकर उसको लगती है वह विषय, और उसी विषय को लेकर सोचता रहता है। तो अन्य के प्रति उसका क्या है रुझान नहीं जाता है। वह कहता है जिस रुचि में जिसकी दिलचस्पी है उसी रुचि के अंतर्गत सोचता रहता है, अन्य रुचि के बाहर तो उसका रुझान ही नहीं जाता है। तो तुलसी जी कहते हैं कि हम तो एक राम भक्त हैं, हमारा की दिलचस्पी किसमें, हमारी भक्ति जो दिलचस्पी है राम भक्ति में है। तो हम तो एक राम भक्त हैं जो मांग कर अपने पेट को भर लेते हैं, अर्थात अन्य की मांग कर लेते हैं और उसे खा लेते हैं। अब बिना किसी सांसारिक तनाव या विपत्तियों के हम क्या है मस्जिद में जाकर सो जाएंगे हैं, और हमें ना तो किसी से एक लेना है और ना किसी को दो देना है। तो इसी तरह से वह कहते हैं कि भाई एक जो सन्यासी है, एक भक्त है, उसका किस तरह का जीवन, यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन दर्शन को हमें प्रस्तुत किया है। तो इसी के साथ हमारा यह जो कवितावली जो उत्तरकांड से लिया गया प्रसंग था यह समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।